महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है। और महिलाएं जो है आज यहाँ खड़ी है क्योंकि उत्तराखंड की बेटी किसी के हवस के शिकार के लिए नहीं बनी है। मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ेगा। ये मंत्री रेखा आर्या है, उनके पति का बयान अभी कल परसों में आ रहा है। ये सोच है इनके, कह रहे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। लड़कियों के लिए जब ये ऐसा नजरिया रखते हैं तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लड़कियों को पेश कर रहे थे ये इनके भाजपाई और आरएसएस नेताओं के सामने यौन शोषण करवा रहे थे। उत्तराखंड की बेटी क्या इसलिए इनके राज में सबसे ज्यादा हुए, सबसे ज्यादा लड़कियों की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा शोषण हुए हैं इन्हीं के राज में हुए हैं। इससे पहले कभी इतने शोषण और इतने नहीं हुए। मोदी जी के प्यारे लाडले ने लड़कियां पेश करी दुष्यंत गौतम गट्टू को, इसीलिए तो बचे हुए हैं। अच्छी रिपोर्ट इसीलिए तो जा रही है। ये लोग मंत्रिमंडल को जितना भी बड़ा वीआईपी लोग हैं वो खुली धमकी देते हैं हम लोगों को कि हमारा मंत्रिमंडल हमारी जेब में, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जब तक मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे जांच पारदर्शी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राष्ट्रपति शासन लगाइए आप या राज्यपाल शासन लगाइए, तभी ये जांच कराएंगे। मैं पार्टी से भी हूँ, कांग्रेस पार्टी से, पर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अंकिता भंडारी वाले मैटर में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करती रही। क्या लगता है इस बिटिया के साथ 20 दिन इसने नौकरी की है और हर दिन ये मरी है, हर दिन इसको टॉर्चर किया गया वहाँ पर, तो इस पर आपका क्या लगता है कि मतलब इतने सारे लोग जमा हैं और इस पर क्या हम न्याय इसको दिला पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है इसी कारण बची हुई है क्योंकि उनके पास साक्ष्य है, उन्हें पता है कि वीआईपी कौन है। और दुष्यंत गौतम उनकी रिपोर्ट अच्छी देता होगा तभी तो इनकी कुर्सी बची है, वरना इनके तो पार्टी के अंदर चाहते हैं लोग कि ये निकाले जाएं, हटाए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं। एसआईटी जिसने जांच करी थी अंकिता भंडारी मैटर में वो क्लोज हो चुका है, वो चैप्टर इज डन एंड ओवर विद। उसमें ट्रायल हुआ, सजा हो गई और कोर्ट उसी को सजा देगा जो उनको दिखाई देगा। लेकिन कोर्ट के जजमेंट में पॉइंट नंबर 67 में वीआईपी का नाम आया था और वीआईपी को लेकर कोई बात सामने आज तक नहीं आई है। तो ये बता रहा है कि आपने तथ्य छुपाए हैं, आपने साक्ष्य मिटाए, आपने तथ्य छुपाए और आपने बुलडोजर चलवाया। आपको पता है बुलडोजर मुख्यमंत्री अगले दिन, और उन्होंने ट्वीट करके रखा है। तो अगर उन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं तो निश्चित तौर पे आप सीडीआर को बाहर आना। अब ये ऑडियो जो आया है इसमें 2 लोगों के नाम आ गए, गट्टू, दुष्यंत गौतम, अजय कुमार। अब ना जाने इसमें कौन कौन है। जब तक ढंग से जांच नहीं होगी और सीबीआई जांच जो कोर्ट मॉनिटर्ड हो, सिटिंग जज के तहत हो, उसी से कुछ उम्मीद करी जा सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री बचाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा भी कोई कह रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता खुद भी बहुत नाराज है। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज होता तो अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता। बीजेपी का कार्यकर्ता तो फेसबुक पे बैठ कर बातें जो लिख रहे हैं उससे शर्म आती है। जिसको अंदर अपने शर्म आती है वो बोल रहा है इसके खिलाफ, वो इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा नहीं भी दे रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला है ना, तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे। इनकी महिला प्रवक्ता बैठकर सोशल मीडिया पे अनाप शनाप की बातें कह रही हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। उनके घर में बेटियां नहीं है और इसी भाजपा के अंदर अनामिका शर्मा है जो हरिद्वार से है, जिसने अपनी बेटी को 13 साल की बेटी को अपने भाजपाई मित्रों के हवस के लिए परोस दिया था। बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए आपके सामने जो है मतलब इस तरीके की भी चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो आप एक खुलासा कर रहे हैं। मैडम, बताया जा रहा है कि वो जो रिजॉर्ट था वो आरएसएस का अड्डा था, वहाँ बैठ करके ये आर्या और ये पुलकित आर्या उसके परिवार जो है सारे के सारे टेंडर ठेके पट्टे करोड़ों की डीलें होती थी। बिल्कुल, और ये राजा जी नेशनल पार्क के पास था और ये सोचिए आप वो आंवला कैंडी के लिए दिया गया था और वहाँ पे रिजॉर्ट आज भी है, भले ही वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये अड्डा था आरएसएस भाजपा की एप्स्टीन फाइल्स के लिए। मतलब भाजपा बच्चियों का शोषण इस प्रकार से कर रहे थे, आप सोच लीजिए कि मतलब क्या हो रहा है। और आरएसएस का है पुलकित आर्या का बाप विनोद आर्या। इस केस के दौरान उसके ड्राइवर ने उसके ऊपर आरोप लगाए यौन शोषण के, केस वापस करवाया गया उससे। उसके अलावा उसका जो दूसरा बेटा है बड़ा वाला अंकित आर्या, उसको दर्जाधारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी साल बनाया था, जनवरी 2000। किस बात का इनाम दे दिया, ऐसा उन्होंने क्या किया था धामी जी ने? अब आप समझ लीजिए कि क्या किया था। लड़कियों को पेश कर रहे थे ये इनके भाजपाई और आरएसएस नेताओं के सामने, यौन शोषण करवा रहे थे। उत्तराखंड की बेटी क्या इसलिए
उत्तराखंड की बेटी गरीब घर से आती है, कोशिश करती है बाहर जाए, पढ़ाई करे और अपना जीवन बेहतर करे अपने माँ बाप के लिए। 19 साल की बच्ची थी, वो 12वीं पास की थी, उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, 40,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर पाई थी वो, उसकी उम्मीदें थी। उसकी माता के आंसू, उसके पिता के आंसू आज तक नहीं सूखे। उसकी माता को मैडम आप भी जानते होंगे कि उसकी शक्ल तक नहीं देखने दिया गया, बहुत जल्दी थी ना उसके अंतिम संस्कार की। उसके पिता को लेकर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। एक ऑडियो आया था, डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार ने उसमें वार्ता करी और वायरल कर दिया। शाम को वो यहाँ पे स्टेडियम में बैठ के अपनी बीवी के साथ क्रिकेट मैच देख रहा था, सोच के देखिए। और बेटी की अंत्येष्टि हो रही है, माँ ने आज तक नहीं देखा, माँ का क्लोजर तो हुआ ही नहीं है। और वीआईपी के बारे में माँ कह रही है अजय कुमार है। अब ये नया नाम गट्टू आया, क्या गट्टू को ला के जनता के सामने ही नहीं रख सकते? ये क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? ऐसा ना हो कि कहीं कोई और दिशा में चला जाए ये पूरा का पूरा, क्योंकि भाजपा की सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। धामी जी ने उस दिन जो है फोन किया जब बॉडी को अंतिम संस्कार करना था, रिक्वेस्ट करने के लिए कि हाँ जी आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। सोचिए खुद मुख्यमंत्री इस चीज में हुआ है, लेकिन उसके बाद से आज तक कभी फोन नहीं किया कि हाँ आपकी बेटी को इंसाफ मिले। मैं इसीलिए तो बता रही हूँ आपको कि उस समय फोन करना, वायरल करवाना और बेटी के साथ अन्याय होना, वीआईपी का नाम बार बार आया है। उसने अपने दोस्त को कहा था, पुष्प को, लिख के व्हाट्सएप पे, और वो मौजूद है साक्ष्य, वो ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट में। तो फिर क्यों छुपाया जा रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी उसी के कारण बची है। जब ये राज्य बना था ना, तो इसी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के आसपास आंदोलन करते हुए सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और आज वही दोहराया जा रहा है। कोई जाति धर्म कुछ नहीं, कोई पार्टी समुदाय कुछ नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, सब आज उत्तराखंड की जनता है और उत्तराखंड की बेटी के लिए आवाज उठाने आए। और निश्चित तौर पे सरकार को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें हमने चुना है, तुम्हें झुकना पड़ेगा, अंकिता के साथ न्याय करना पड़ेगा और वीआईपी का नाम बताना पड़ेगा। मैडम सिस्टम पूरा खड़ा है इसकी ये कि इसमें खुलासा ना हो, इसके अगेंस्ट खुला है, तो मतलब बहुत क्षमता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए उसकी। हाँ, ये देखिए, नहीं पीछे हट ही नहीं सकते। ये बेटी जो है ये सुनीता है, और सुनीता भट्ट ने आवाज उठाई और ट्रोल करी गई। क्यों करी गई? नोटिस आया मैम, हाँ, नोटिस आया मुझे, पुलिस ने नोटिस भेजा, 4 घंटे मुझे थाने में बिठाया। उन चैनलों को भी तो नोटिस भेजे जिन्होंने इसको खबरों को दिखाया था। वही तो, चैनलों को तो भेजा, मुझे पर्सनली भेजा। अब सोचिए इतनी खुंदस है, जो दबंग तरीके से आवाज रखता है उसको क्यों दबाया जाता है, उसको क्यों बिल्कुल ऐसे घेरे में लिया जाता है? क्योंकि वो डर जाए। ये लगातार हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। मैडम एक बात बताइए, एक बेटी का तो चलो आ गया, तो कुल की तारे ऐसा इंसान था, पता नहीं वहाँ कितने और केसेस हुए होंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वीआईपी का पता चले, ताकि पर्दाफाश हो हर उस व्यक्ति का, हर उस भेड़िए का जिसने बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये देवभूमि है, ये महादेव की धरती है, ये भगवान बद्री विशाल की धरती है, माँ गंगा की, माँ यमुना की। तो यहाँ पे अगर इस तरह से होगा तो हम शर्मसार नहीं होंगे, हम पापी हैं, हम बड़े पापी बन जाएंगे और ये नहीं होने देंगे हम। देखिए मंत्री रेखा आर्या है, उनके पति का बयान अभी कल परसों में आ रहा है। ये सोच है इनकी, कह रहे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। लड़कियों के लिए जब ये ऐसा नजरिया रखते हैं तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनके राज में सबसे ज्यादा हुए, सबसे ज्यादा लड़कियों की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा शोषण हुए हैं, इन्हीं के राज में हुए हैं। इससे पहले कभी इतने शोषण और इतने हत्या नहीं हुए हैं। ये अब बहुत होना चाहिए। अभी उन्नाव केस देख दीजिए आप। एक बात बताइए, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। आजकल ये स्थिति आ चुकी है, तो विकास की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जो मोदी जी का शुरू से जब तक अंकिता भंडारी का खास है ना, इसीलिए तो बचे हुए हैं। मोदी जी के प्यारे लाडले ने लड़कियां पेश करी दुष्यंत गौतम गट्टू को, इसीलिए तो बचे हुए हैं। अच्छी रिपोर्ट इसीलिए तो जा रही है, और मुख्यमंत्री इसमें खुद अपराधी है, उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए। और इसीलिए कह रही हूँ कि उन्हें पहले कुर्सी से हटाओ, सीबीआई जांच सिटिंग जज के तहत करवाओ और इन सबको हिरासत में लो, जांच करो, सजा दो और बताओ जनता को कौन है वीआईपी। जब तक मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे जांच पारदर्शी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राष्ट्रपति शासन लगाइए आप, या
या राज्यपाल शासन लगाइए तभी ये जांच कराइए। अदरवाइज ये आप सोचिए पारदर्शी तरीके से ये जांच होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है मोदी जी मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि इनको हटाने का या कुछ भी ऐसा, क्योंकि इनके तो मजबूर कर देगी उत्तराखंड की मातृशक्ति। ये राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है और महिलाएं जो है आज यहाँ खड़ी है क्योंकि उत्तराखंड की बेटी किसी के हवस के शिकार के लिए नहीं बनी है। मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मतलब आप सब इसी जोश से, इसी तरीके से इस चीज़ को मतलब और उठाएं और कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप एक सिस्टम से नहीं, हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं चाहे प्राण त्यागने पड़े, लेकिन बेटियों के हक के लिए। क्योंकि कल के दिन हमारी बेटियां यह ना बोले कि जब आंदोलन हो रहा था मम्मी तब आप पीछे क्यों भागी थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। हमारी सुरक्षा नहीं दे रहा। ये कहते हैं सिस्टरहुड, सिंगलहुड नहीं सिस्टरहुड है कि सारी महिलाएं इकट्ठी हैं। इस चीज को देखते हुए हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमें उनके बड़े होने की फिक्र होने लगी है कि उन्हें कहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए, किसके पास सुरक्षित है वो। हमें उन्हें घर से बाहर निकालते हुए डर लग रहा है। अगर यही हाल रहा, एक बेटी की माँ से पूछ के देखो जिसने वो जो छोटी बच्ची होती है ना तब से उसके लिए सपने बुनने लगती है कि इस बेटी को इतना बड़ा बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और उस बेटी के फिर ऐसे दरिंदे इस तरह शोषण करके उसे फेंक देंगे। किस लिए बेटी, इनके लिए है हमारी बेटी। हर माँ को चिंता है, इसलिए हर माँ यहाँ खड़ी है, हर बहन यहाँ खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक ये धामी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे, कि जब तक ये सो के नहीं उठेगा ना हमारा मुख्यमंत्री, तब तक हम सब यहीं खड़े रहेंगे। और हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ केवल अंकिता का नहीं है, आने वाली हर पीढ़ी की बेटी का है, हमारी भी बेटियों का है, हमारा भी है। और दूसरी बात ये है, जब तक ये धामी सरकार सोई रहेगी, मुझे भाजपा या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल वो इंसान पद पे चाहिए जो हम सबको इंसाफ दिला सके, हम सबके लिए न्याय देने वाला हो, न्याय कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाने वाला हो। आपको मैं बताऊं, ये लोग मंत्रिमंडल को, जितना भी बड़ा वीआईपी लोग हैं, वो खुली धमकी देते हैं हम लोगों को कि हमारा मंत्रिमंडल हमारी जेब में, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए, अगर जनता इकट्ठी नहीं होगी तो क्या करें हम फिर? आप ही खुद बताइए। हमारा एक केस चल रहा है 4 महीने से, जिसमें हम पे झूठा आरोप लगा के, चोरी का आरोप लगा के पुलिस वालों ने भी अपने आप से ही मुकदमा लिख लिया, अपने आप से ही सब जगह रिपोर्ट दे दी। हम तक ये भी नहीं पूछा कि आपके पास कोई सबूत, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो सीएम बैठा है ना, सबके सिर पे छत्र छाया बना हुआ, उन गुंडों के ऊपर बैठा उसका हाथ है। इसलिए इन लोग, ये पुलिस वाले भी, ये सरकारी प्रशासन भी, सरकारी विभाग भी और ये वीआईपी लोग भी इसलिए गुंडागर्दी दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम के ऊपर मुंह धोए बैठे हैं। इसलिए मैं तब तक यहाँ बैठी रहूंगी जब तक एक सीएम की आंखें नहीं खुलेगी और कान नहीं खुलेगी। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।